गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के बारे में। ये आपका जेंडर इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है उसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। कल हम लोगों ने देखा कि कैसे जो प्रेफरेंस है, टीचर्स जो प्रेफरेंस है ये स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो टीचर कैसे ट्रीट कर रही है, प्रेफरेंस किसको दे रही है, जेंडर को, किस जेंडर को दे रही है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और आज हम लोग जानेंगे कि जो बुक्स है, पाठ्य पुस्तक है, वो और करिकुलम किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहा है और उसको हम किस तरीके से घटा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पिक्चराइजेशन ऑफ वुमेन इन स्टेरियोटाइप रोल इन द टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िवादी भूमिका में महिलाओं का चित्रण। हमेशा आप किताबों में देखिएगा कि महिलाओं को या तो खाना बनाते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर बच्चों को संभालते हुए दिखाई दे रहा है, या साफ सुथरा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो पिक्चर्स होती है किताबों में, स्कूल के किताबों में, वहाँ हमेशा स्टेरियोटाइप का ही दिखाया जाता है। तो ये चीज़ जो है अगर पिक्चराइजेशन में उसको कम कर दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो जेंडर बायस है उसको कमा सकते हैं। और हमेशा जो मेल है, मेल फैकल्टी या तो वो ऑफिस जाते हुए दिखा रहा है, या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखा रहा है, या जो बैठा हुआ है चेयर में, रॉकिंग चेयर में बैठा हुआ दिखाते रहते हैं पिक्चर्स में। पिक्चर इन द सेंस जो बुक है, कंटेंट है, स्कूल कंटेंट है उसमें। नेक्स्ट हमारा है मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मेल कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू फीमेल कैरेक्टर्स। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के अधिक उदाहरण। किसी भी चीज़ में अगर कुछ उदाहरण दिया जा रहा है बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, तो मैक्सिमम पुरुषों के ही एग्जाम्पल दी जाती है, महिलाओं की बहुत ही कम दी जाती है। तो इसको भी हमें बराबर अगर कर सकते बुक्स में आएगा तो डेफिनेटली जो है जेंडर इश्यूज कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ मेल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा ओवर वुमेन। महिलाओं से पुरुष नेताओं, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेताओं को प्राथमिकता। हमेशा ये देखा गया है कि जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सबसे पहले पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है कि जितने भी पुरुष फाइटर्स हैं या फिर जो भी नेताएं हैं उनके बारे में किताबों में लिखा जाता है, सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाती है। फीमेल फाइटर्स से पहले कुछ वर्ष पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें शायद सिविक्स बुक में ही ये सर्वे में पाया गया कि जो लिखा हुआ था, जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हुए थे सिविक्स बुक्स में, उसमें मैक्सिमम जो थे सारे पुरुष फाइटर्स, पुरुष नेताओं के बारे में ही लिखा हुआ था, फीमेल का गिना चुना था। तो वहाँ पे भी पाया जाता है कि जेंडर इनइक्वालिटी है, तो उसको दोनों को बराबर रखना चाहिए, तभी जाके ये मेंटालिटी जो है ये खत्म होगी। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक शोइंग जेंडर बायस्ड रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन। पुरुषों और महिलाओं की लैंगिक पक्षपाती भूमिका दिखाने वाली पाठ्य पुस्तक। हमेशा जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें हमेशा जो रोल्स निभाने वाली बात होती है, जैसे कि महिलाएं का क्या रोल है कि वो किचन में ही रह रही हैं, वो किताबों को रख रही हैं, घर संवार रही हैं, गार्डनिंग ये कर रही हैं। तो ये सारी जो बुक्स में है, हमेशा टेक्स्ट बुक्स में यही दिखाया जाता है कि महिलाएं जो है ये घरेलू काम के लिए ही है और पुरुष जो है वो ऑफिस जाने के लिए ही है। तो ये हमेशा रोल्स बांट दिया जाता है कि अगर स्टोरी भी पढ़ रहे हैं तो माँ जो कैरेक्टर है, जो स्टोरी का जो कैरेक्टर है फीमेल का, वो हमेशा घर में रहती है या घर को संवारती है, बच्चों को संभालती है, और वही जो पुरुष कैरेक्टर है वो हमेशा बाहर जाता है काम करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक तरह से किताबों में भी, करिकुलम में भी हम लोग को चेंजेस लाना पड़ेगा और पाठ्य पुस्तक में भी इसका इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम लोग सुधार सकते हैं। कुछ और एक दो पॉइंट्स हैं, मैं उसको आपको डील कर देना चाहती हूँ। जैसे कि एक और है कि जो फीमेल राइटर्स होती हैं, फीमेल राइटर्स को बहुत कम
किताबें या फिर बहुत कम आप अगर किताब देखिएगा तो बहुत कम किताबों में देखेंगे कि महिलाएं जो हैं उस लेखिका के रूप में बहुत कम लेखिकाएं हैं, मैक्सिमम पुरुष लेखक ही रहते हैं। तो यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पुरुष लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 3 महिला को भी प्रेफरेंस देना चाहिए कि महिलाएं जो लेख लिख रही हैं उसमें ऐड किया जाए। एक और है कि जो बायोग्राफी लिखा जाती है तो मैक्सिमम पुरुषों के ऊपर ही बायोग्राफी लिखी जाती है। जितने भी किताब है उसमें मैक्सिमम जो है पुरुषों की ही बायोग्राफी लिखी जाती है, महिलाओं की बहुत कम, तुलना में उनके बहुत कम लिखी जाती है। तो अगर इसको हम बराबर करें तभी हम कह सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स से आपके जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।